वेलकम टू प्रोलिफिक क्लासेस। आज हम लोग कर रहे हैं क्लास 9th मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम की एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1। तो फर्स्ट एक्सरसाइज की अगर हम लोग बात करें तो हमें बेसिकली क्लास 7th और 8th में सिखाई गई 3 पर्टिकुलर डेफिनेशंस के बारे में पता होना चाहिए कि अगर हमें पता हो कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं और रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चंस हमारे लिए काफी ज्यादा आसान हो जाएंगे। तो रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। व्हाट वर नेचुरल नंबर्स? नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते थे जो कि हमारे 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी हमारे काउंट होते थे। दैट मीन्स नेचुरल नंबर्स के अंदर सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यूज होती है, उसके अंदर कोई नेगेटिव टर्म नहीं होती है, कोई डेसिमल फॉर्म नहीं होती है और जीरो भी नेचुरल नंबर काउंट नहीं होता। दैट मीन्स प्रॉपर 1 2 3 4 जिस तरीके से हम लोग नंबर लाइन बनाया करते थे, पॉजिटिव टर्म्स हमारी क्या कहलाती है? नेचुरल नंबर्स। सेकेंड डेफिनेशन क्या होती थी हमारी? दैट वाज होल नंबर। होल नंबर क्या होता था? नेचुरल नंबर के साथ साथ एक नंबर एक और जुड़ जाता था जिसका नाम था जीरो। अगर हम लोग बात करें 0 1 2 3 4 एंड टिल इन्फिनिटी जो हमारे टर्म्स होते हैं, इनको हम नाम देते हैं होल नंबर्स। अगेन होल नंबर्स के अंदर भी सभी के सभी टर्म्स पॉजिटिव होते हैं, उसमें कोई डेसिमल फॉर्म नहीं होती, उसमें कोई नेगेटिव टर्म्स नहीं होती। तो 0 1 2 3 4 टिल इन्फिनिटी ऑल आर नोन एज आर होल नंबर्स। तीसरी डेफिनेशन हमें चाहिए थी व्हाट वर रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनको हम लोग p बाय q फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं। नाउ व्हाट इज p बाय q फॉर्म? p बाय q फॉर्म का मतलब होता है एक फ्रैक्शन जैसी फॉर्म जिसके अंदर p हमारा न्यूमरेटर है और q हमारा डिनोमिनेटर है, राइट? दैट मीन जितने भी हमारे पास फ्रैक्शंस होती हैं, चाहे डेसिमल हो चाहे नेगेटिव हो, जैसे भी नंबर्स हो, अगर वो p बाय q फॉर्म के अंदर रखे जा सकते हैं तो हम उसको रैशनल नंबर के अंदर डाल देते थे। बस हमारी पर्टिकुलरली एक कंडीशन होती थी रैशनल नंबर की, जो हमारा q है, दैट मीन जो हमारा डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो अगर ये तीन डेफिनेशंस हमारे नेचुरल नंबर, होल नंबर और रैशनल नंबर्स की बेसिक डेफिनेशंस अगर हमें अच्छे से क्लियर है तो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज काफी ज्यादा इजी हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, इज जीरो अ रैशनल नंबर? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p बाय q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो अगेन हमारे को यही पूछ लिया गया इनडायरेक्टली कि क्या जीरो हमारा रैशनल नंबर है, और हमसे बता भी दिया गया कि क्या मैं उसको p बाय q फॉर्म के अंदर लिख सकती हूँ जहां पे q की वैल्यू जीरो नहीं है। तो हमारे पास फिर से एक क्वेश्चन आता है कि अगर मुझे चेक करना है क्या जीरो रैशनल नंबर है, तो अगेन मुझे रैशनल नंबर की बेसिक डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि हम उसको p बाय q फॉर्म के अंदर लिखते हैं जहां पर q की वैल्यू जीरो नहीं होती। तो हमारे रैशनल नंबर कुछ इस तरीके के होते थे, राइट? तो अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या जीरो, जो हम नॉर्मल एक जीरो ड्रॉ करते हैं, क्या ये एक रैशनल नंबर है कि नहीं है? तो जब हम रैशनल नंबर की बात करते थे, जीरो क्या नहीं होना चाहिए? दैट इज आवर डिनोमिनेटर। हमें डिनोमिनेटर में जीरो नहीं चाहिए। पर जब मैं जीरो लिख रही हूं, नॉर्मली व्हेन वी आर राइटिंग जीरो, तो क्या वहां पर डिनोमिनेटर जीरो है या न्यूमरेटर जीरो है? तो ऑब्वियसली ये हमारे पास अगर नीचे कुछ नहीं होता, तो बचपन में हमें सिखा दिया जाता था कि नीचे क्या होता है? 1 होता है। दैट मीन्स जीरो तो हमारा p है, बोले तो हमारा न्यूमरेटर है, और 1 हमारा डिनोमिनेटर है। तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन कहती थी q जीरो नहीं होना चाहिए था, उन्होंने p की बात नहीं करी। दैट मीन्स जीरो हमारा रैशनल नंबर है। सीधी बात। अगर मैं नीचे 1 ना भी रखूं, अगर मैं 0/2 करूं, 0/3 करूं, 0/4 करूं, 0/100 करूं, कोई भी नंबर करूं, मुझे पता है कि जीरो न्यूमरेटर ही रहेगा, डिनोमिनेटर में हमारे नंबर्स चेंज हो रहे हैं और फिर भी वो रैशनल नंबर की डेफिनेशन के अंदर लाई कर रहे हैं। आगे मुझसे पूछा था कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p बाय q फॉर्म, जहां पे p और q इंटीजर्स है, q नॉट इक्वल टू जीरो है। तो ऑब्वियसली जब हमने जीरो को एक रैशनल नंबर प्रूव कर दिया है तो हम उसको p बाय q फॉर्म के अंदर भी लिख सकते हैं, जो कि मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दे दिए, राइट? तो फर्स्ट क्वेश्चन काफी ज्यादा आसान था। सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। तो ये वाला क्वेश्चन पर्टिकुलरली आप 7th क्लास से करते आ रहे हैं कि हमें 2 नंबर्स दे दिए जाते हैं और हमें उसके बीच में कुछ नंबर्स ऑफ रैशनल नंबर्स निकालने होते हैं। तो अगेन 3 और 4 हमें सबसे पहले चेक करना होता था इस क्वेश्चन के अंदर कि क्या हमारे डिनोमिनेटर सेम है या नहीं है। तो अगर मैं इसके अंदर बात करूं तो 3 एंड 4 के बीच में अगर मुझे नंबर्स चाहिए तो मुझे चेक करना है कि क्या इनके डिनोमिनेटर सेम है या नहीं है। तो मुझे पता है अगर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता तो 1 होता है, सिंपल। तो क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है दैट मीन्स हमें एलसीएम लेने की जरूरत नहीं होती। तो हम लोग एलसीएम कब लेते थे? जब हमारे पास डिनोमिनेटर डिफरेंट हुआ करते थे। नेक्स्ट थिंग इज हमें 6 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। तो अगेन
6 रैशनल नंबर्स अगर मैंने निकालने हैं तो 3 और 4 के बीच में नंबर्स है ही नहीं, दैट मीन मुझे इसको थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। बड़ा हम कैसे करते थे, हम करते थे कुछ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालते थे। तो हम बच्चों को इजी तरीके के लिए बोल देते थे या तो आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर और नीचे, या आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आपकी चॉइस होती है। तो लेट अस सपोज मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। बस ध्यान यही रखना है कि अगर न्यूमरेटर को 10 से मल्टीप्लाई करा है तो डिनोमिनेटर को भी करना भूल जाते कई बच्चे। तो मेरे पास नई फ्रैक्शंस बन जाती है 30 अपॉन में 10 एंड 40 अपॉन में 10। अब इनके बीच में हम लोग कोई भी 6 रैशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। अब बिटवीन का मतलब होता है जिसके अंदर ये 3 और 4 काउंट नहीं होंगे, दैट मीन 30/10 और 40/10 आप नहीं लिख सकते फाइनल आंसर में। तो यहां पर अगर मैं रैशनल नंबर्स की बात करूं बिटवीन 30/10 एंड 40/10, तो कोई भी आप नंबर्स डाल सकते हैं। तो हम लोग कोई भी रैंडम 6 रैशनल नंबर्स में ले रही हूं। अगर आप कोई बड़ा नंबर लेकर आते, अगर हम लोग कोई बड़ा नंबर लेकर आते तो यहाँ पर एग्जैक्टली बहुत सारे आंसर्स बन सकते थे ऑब्वियसली। तो ये हो गए हमारे 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिमिलर क्वेश्चन है जहां पर मुझे बोला जा रहा है फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो अगेन सेम सा ही क्वेश्चन है, 3/5 एंड 4/5। तो सबसे पहला स्टेप मैं ये चेक करूं कि क्या डिनोमिनेटर सेम है, तो यस डिनोमिनेटर सेम है। बट प्रॉब्लम फिर से वही है कि 3 और 4 के बीच में कोई भी 5 नंबर्स नहीं है, दैट मीन मुझे इसको दोबारा से बड़ा करना पड़ेगा। तो आपकी चॉइस है, आप उसको 10 से मल्टीप्लाई करो, 100 से करो, 2 से करो, 50 से करो, कोई भी आप एक रैंडम नंबर ले सकते हो जिससे आप डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दो। अब की बार मैं आप यहाँ पे 100 से कर रही हूँ, तो मेरी फ्रैक्शन नई जो है वो बन जाती है 300/500 और ये वाली बन जाती है 400/500। तो अब इनके बीच में 5 तो बहुत रैंडम नंबर्स है जो कि हम लोग डाल सकते हैं। तो सपोज मेरे पास 332 अगेन इसी के बीच में लाई करता है। कोई भी नंबर्स आप निकाल सकते हैं। 325 ये भी इसी के बीच में लाई करता है। आप चाहो तो इनको सिंपलर फॉर्म भी बना सकते हैं। अगर मैं चाहूँ तो इसको 350/500 ये भी इसी के बीच में लाई कर रहा है। 368/500 कोई भी रैंडम नंबर्स हमने उठा लिए। एंड 399/500 भी हमारा काउंट हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ हमें ध्यान रखना है कि 300/500 और 400/500 हमारा यूज नहीं होना चाहिए। तो सिंपल क्वेश्चन है, अगेन फर्स्ट चैप्टर हमारा इसी के ऊपर फर्स्ट एक्सरसाइज बेस्ड है जो कि काफी इजी क्वेश्चन उन्होंने दे रखे हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट उसके ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ट्रू और फॉल्स के ऊपर। हमें बताना है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स एंड गिव रीजंस। तो स्टार्ट करते हैं। पहला कह रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो अगेन ये ही वो ट्रू एंड फॉल्स की डेफिनेशंस है जहां पर हमें तीनों डेफिनेशंस पता होनी चाहिए ताकि हम लोग उसको यूज कर सके और यहाँ पर ट्रू और फॉल्स बता सके। अब ट्रू और फॉल्स मैथ्स में कहाँ आते हैं, तो अगेन आपको पता होगा कि हमारे पास एक नई फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस बन चुके हैं हमारे सीबीएसई के अंदर जिनको हम लोग असर्शन रीजनिंग कहते हैं, जो कि नन अदर देन हमारे ट्रू फॉल्स ही होते हैं। तो स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट वाला, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो अगेन नेचुरल नंबर कौन होते थे, जो कि 1 से स्टार्ट होते थे एंड टिल इंफिनिटी जाते थे, राइट। होल नंबर्स क्या होते थे, जो कि 0 से स्टार्ट होते थे और इंफिनिटी जाते थे। तो क्या मैं कह सकती हूँ जहां 1 से लेकर इंफिनिटी तक तो हमारे पास सारे के सारे होल नंबर्स में आते ही आते हैं। दैट मीन्स हमारे पास जो फर्स्ट स्टेटमेंट दे रखी है दैट इज ट्रू। एग्जाम्पल के लिए हम लोग इसी का एग्जाम्पल दे सकते हैं कि हमारा सिर्फ 0 एक ऐसा होल नंबर है जो नेचुरल नंबर नहीं है। अगर क्वेश्चन उल्टा पूछ लिया जाता क्या सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर है, तो आंसर वुड बी फॉल्स। व्हाई? बिकॉज 0 एक ऐसा होल नंबर है जो नेचुरल नंबर नहीं है। पर यहाँ पे क्वेश्चन मुझसे पूछ रहा था क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर है, तो आंसर इज यस। अगला पूछ रहा है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। तो अगेन फिर से मेरी डेफिनेशन होनी चाहिए। इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स होते थे हमारे पास जो भी हमारी वैल्यूज होती है जो नेगेटिव फॉर्म में भी जो भी हम नंबर लाइन के ऊपर रखते हैं लाइक दिस। तो सारे नेगेटिव फॉर्म, सारे पॉजिटिव फॉर्म्स एंड 0 ये सब मिला के बनते हैं इंटीजर्स। तो क्वेश्चन कह रहा है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। तो अगेन होल नंबर कहां से स्टार्ट होते थे, 0 1 2 3 एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी, राइट। तो क्या सारे इंटीजर्स ऐसे हैं जो कि होल नंबर की क्लास में आते हैं, तो आंसर इज नो। कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं है जो कि होल नंबर होगा। तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया,
फॉल्स। तो नेगेटिव नंबर्स कौन से होते हैं? जो इंटीजर्स में तो आते हैं बट हमारे होल नंबर्स में नहीं आते। नेक्स्ट आ रहा है एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। तो अगेन क्या ये रैशनल नंबर है? तो आंसर इज यस। पर क्या ये होल नंबर है? तो आंसर इज नो, क्योंकि हमने बोला ही था कि कोई भी डेसिमल फॉर्म हमारे पास रैशनल नंबर्स में नहीं आती, होल नंबर्स में नहीं आती। तो हम अगर जज करना हो तो 3/5 आता है आपका सिंप्लीफाई करने के बाद 0.6। तो डेसिमल फॉर्म होल नंबर में नहीं आती। तो फॉर एन एग्जाम्पल हम लोग इसी का दे सकते हैं और इस स्टेटमेंट को भी हम कह देंगे फॉल्स। तो यही थी हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज। फर्स्ट एक्सरसाइज बहुत आसान है, 1.1 बेसिक डेफिनेशंस के ऊपर बेस्ड थी। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर कोई डाउट होगा तो आप उसको कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं।